हाँ, मैंने सारे कोटेशन बोल तो देते साइन करने के लिए। अरे आप करते क्यों नहीं हो यार? आप लोगों की बात समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं कंपनी में नहीं हूं तो अपने हिसाब से काम कर लो ना। अरे हर जगह मैं रहूं तभी काम होगा। आप फोन काटो प्लीज। तानिया देखो कौन आया है। भैया एक गिलास पानी लेना। मैं लेके आता हूँ। अरे देवर जी, मैंने बोला था कि अगले वीकेंड में मीटिंग रखती है, तुम सबने अभी मीटिंग रख दी है यार। अरे किस बात की सैलरी देता हूँ सबको मैं? फोन रखो। राजा, थैंक यू। राजा आज भाभी के पैर नहीं छुए तूने? सॉरी, वो फोन पे बिजी था। नमस्ते भाभी। खुश रहिए। तानिया एक काम करो, सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दो। पनीर की सब्जी बनवा लेता हूँ, पनीर बना लो। हाँ मैं अभी लाती हूँ। नहीं वे, यहाँ से गुजर रहा था और आपने मुझे कॉल किया था, इसी वजह से मिलने के लिए आया था मैं। अभी वैसे ही मुझे कहीं पे जाना है ज्योति को घुमाने के लिए, तो टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे कैसे, इतने टाइम बाद तुम दोनों आए हो, कम से कम 2-3 दिन रुक के तो जाओ, अच्छा लगेगा मुझे और तेरी भाभी को। भैया आपके अच्छे लगने के लिए मैं अपने काम तक नहीं छोड़ सकता ना। और वैसे भी अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा? आपको शायद नहीं पता कि पैसों से ज़िंदगी चलती है, और वही चीज़ मैं आपको समझाता था। अभी आप उसी जगह काम कर रहे हो या फिर छोड़ दिया? नहीं, मैं तो वहीं काम कर रहा हूँ अभी। 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह आ जाती है, सब बढ़िया चल रहा है। 25,000 रुपये? तो 25,000 में से आप क्या क्या कर लेते हो? मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हो, भाभी को बाहर घुमाने लेके चले जाते हो, या फिर वो आपकी सेकेंड हैंड स्कूटी है अभी भी वही यूज़ कर रहे हो, या फिर गाड़ी ले लिया आपने? मैंने तो वही चल रही है, अच्छी चल जाती है, एवरेज भी अच्छी निकाल देती है। बताओ, इतने बड़े बिजनेसमैन का जो बड़ा भाई है वो सेकंड हैंड स्कूटी चला रहा है, और मैं महंगी लग्जरी गाड़ियों में चल रहा हूँ। भैया कम से कम आपको अपना ख्याल नहीं है तो मेरा तो ख्याल रखो। कल को ज़माना क्या बोलेगा कि छोटा भाई तो देखो इतना अमीर बन गया, लेकिन बड़ा भाई अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। सच में भैया, टाइम रहते जो डिसीजन मैंने अपने लिए लिया था वो आपको भी ले लेना चाहिए था। इस मकान में तो रहना पड़ता ना, एक आलीशान बंगले में रहते हैं जैसे मैं और ज्योति रहते हैं। और भाभी एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं, आपने शायद ये महंगी साड़ी भी नहीं पहन रखी। भैया आपको वही 400-500 की साड़ी दिलवाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। कभी आपका मन नहीं करता कि बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूँ, इंजॉय करूँ लाइफ को? कभी नई ज्वेलरीज देखी है आपने? कुछ नहीं देखा होगा आपने, लेकिन ज्योति ने सब कुछ देखा हुआ है। ज्योति बताएगी आपको कि कितनी खुशी से रहती है मेरे साथ। क्या भाभी, क्या खुश हो आप? देखिए राजा ने तो सही डिसीजन ले लिया, तो आज वो इस मुकाम पे है। अगर भाई साहब भी ले लेते तो क्या पता आपकी दुनिया कुछ और होती। क्या ये अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? ना सुकून है, ना ही एसी भी नहीं लगा रखा यार आपने। मुझे तो आते भी ना इतनी गर्मी लगी थी यहाँ पे। मैं तो राजा को कह भी रही थी कि थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चल देंगे। अगर भाई साहब ने कोई अच्छा डिसीजन लिया होता तो आप दोनों भी एक अच्छे स्टेटस पे होते। पर ठीक है, ये ज्यादा समझदार है। अब राजा तो अपनी लाइफ सही कर चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। वो खुशी शायद आपकी लाइफ में लिखी ही नहीं है। भाई सब बुरा मत मानिएगा, अगर आपने इनकी बात मान ली होती तो आप भी कुछ और होते, वरना मुझे तो बीच में कहने का कोई हक नहीं है। भाई आपके हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, यही समझा देंगे आपको। मेरा बीच में बोलना बनता नहीं है, बस सलाह दी है। आगे हो सके तो समझ जाना भाभी, आपके लिए भी अच्छा होगा और फ्यूचर में जो आने वाले बच्चे होंगे ना उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी इनका इतना बड़ा बिजनेस था भाभी, अगर ये चाहते तो साथ में काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही समझ लिया अपने आप को। कुछ ज्यादा ही सम्मान है इनके अंदर, जो छोटे भाई के साथ काम करना चाहा ही नहीं इन्होंने। अगर काम कर लेते तो आपका भी कुछ बन गया होता, फ्लैट होते, जमीनें होती हमारी तरह। बट ठीक है, अगर भाई साहब को यही जिंदगी पसंद है तो हम फोर्स नहीं करेंगे। इनकी लाइफ है, हम बोलने वाले कौन ही होते हैं। बस सलाह है, आप मानना हो तो मान लीजिए, वरना ठीक है। ये 200-300 वाली साड़ी मिलेगी आपको अपनी जिंदगी में, इससे ज्यादा नहीं सोच सकती आप। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। भले ही ये कम कमाते हैं पर हमारा घर चल जाता है, और सच बताऊं तो हम इतने में ही खुश हैं। अब देखिए ना, आप पैसे वाले लोग हैं और पैसा कमाने के बाद भी आज अपनों के बीच में बैठे हैं, तब भी फोन पर ही लगे हुए हैं। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? और इतना भी पैसों का क्या लालच करना कि अपनों के बीच रह के रिश्तों को ही भूल जाए। कम से कम हमारे बीच में इतना प्यार तो है कि जब साथ होते हैं तो सिर्फ एक दूसरे को टाइम देते हैं। आप लोगों को बहाने चाहिए होते हैं
एक दूसरे के साथ साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाने के लिए। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच कहूँ तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा। वही बोलने वाली बातें बस। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, तभी जाके ऐसी बातें बोलते हैं। हमारे पास है, हम नहीं बोलते। भैया एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत मानना। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे कम से कम एक फ्लैट ना 1 करोड़ के ऊपर होता है, और वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, सारी चीजें मतलब अच्छी तरीके से चलती है। जब कोई मुझसे ये पूछता है ना कि तुम्हारी फैमिली में कौन है, और मैं ये बताता हूँ मेरा बड़ा भाई है, और ये पूछते हैं कि वो काम क्या करता है, मैं कुछ नहीं बता पाता उनको। मुझे ना बताते हुए शर्म आती है कि मेरा बड़ा भाई अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। 25-30 हजार रुपए की सैलरी लेता है, सेकेंड हैंड स्कूटी चलाता है, और वीकेंड पे वही बाहर जाके वड़ा पाव ये सब खाता है। लेकिन हम सब अपना वीकेंड ना बड़े अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री में घूमते हैं, जो शायद आपकी किस्मत में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप हो तो मेरे बड़े भाई ना। मैं एक ऑफर देता हूँ आपको। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसी लाइफ जियो और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़े। इसी फैमिली का मेंबर हूं मैं। एक काम करो भैया, आप ना मेरी कंपनी में काम कर लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हो। वहां पर आप काम कर लोगे और सैलरी भी मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। मंजूर है आपको? चलो अच्छा लगा देख के, तो कम से कम हमारे बारे में सोचता तो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में पैसा आ जाए ना, वो रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। मैं अपनी 25,000 की नौकरी में ही संतुष्ट हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। क्या संतुष्टि भैया, कुछ नहीं है। यहाँ बैठ रहा हूँ ना, मुझे गर्मी लग रही है। अभी तक आपने एसी नहीं लगाया। हमारे नौकर के घर में भी ना एसी होता है, इतनी सैलरी हमें देते हैं उसे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। ये सपने ना पैसों से पूरे होते हैं, ना कि बातों से। आप प्लीज पैसा कमाना सीख लो, सपने सारे पूरे हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर आप मेरा ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो तो मैं एक काम और करता हूँ। ज्योति वो कैश दिए थे देने। हाँ भाई, ये लीजिए। ये 2 लाख रुपए मैं एक जगह बस ये डोनेट करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उससे सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। आप ये रखिए और घर में एसी लगाना प्लीज। और प्लीज वो सेकंड हैंड स्कूटी छोड़ दो आप, क्योंकि बाहर जाके अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि आपका बड़ा भाई स्कूटी चला रहा है, गाड़ी में नहीं घूम रहा, तो शायद आपको बुरा ना लगे, लेकिन मुझे जरूर लगेगा। प्लीज अपने बारे में सोचो थोड़ा। नहीं, हमें इसी की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है, हम अपने कूलर में ही खुश हैं। और अभी मेरी स्कूटी भी ठीक चल रही है, तो स्कूटी नहीं लेने की कोई खास जरूरत लग नहीं रही मुझे। ये पैसे तू जहाँ देने जा रहा था वहां दे दे। अरे भाई साहब, क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या इस घर में रहना अच्छा लग रहा है? या अपनी वाइफ को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है? क्या हो जाएगा अगर आप ये पैसे रख लोगे? इतनी खुददारी भी देखो अच्छी बात नहीं है। क्या ही मिलेगा ऐसी जिंदगी जी के, जहाँ ना आपको कोई ऐशो आराम मिल रहा हो, और ऊपर से आपने कपड़े तो देखिए कैसे पहन रखे। राजा, आपको याद है आपने जब मुझसे शादी की थी तब आपके पास एक ऐसी शर्ट थी, वो शर्ट तो मैंने नौकर को दे दी, और अब तक ऐसे ही कपड़े पहन रहे हो। भाई साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपकी कोई इज्जत है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड की इज्जत बहुत ज्यादा है। अब आप ही बताइए, अगर कोई और देखेगा कि राजा का भाई ऐसे कपड़े पहनता है, उसकी भाभी ऐसे कपड़े पहनती है, तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अपनी नहीं हमारी तो सोच लीजिए। देखो राजा, तुम्हारे भाई ना मुझे लगता है कि तुमसे प्यार ही नहीं करते, तभी पैसे लेने को तैयार ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, सोच लीजिए। भाभी अब ये तो इतनी खुददारी दिखा रहे हैं, आप तो समझदार है ना, आप ही कुछ बोलिए। या फिर आपको भी ऐसी साड़ी में रहना है, अपना पूरा जीवन तुम्हें ऐसे बिताना होगा? अब भाभी देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैंने तो सलाह दी है, और भाई साहब अगर कुछ बुरा लग गया हो तो माफी चाहूंगी। नहीं, कुछ गलत नहीं बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला है। भैया को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, भैया मुझे समझदार तो नहीं लगे, लेकिन भाभी आप तो समझदार हो। आप अपने बारे में सोचो ना। आपको भी मौका दे रहा हूँ मैं अच्छे से घूमने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, महंगी महंगी साड़ियाँ पहनने के लिए। देवर हूँ आपका बुरा नहीं चाहूंगा मैं। ये पैसे रखिए और अपने लिए कुछ शॉपिंग कीजिए। नहीं, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये पैसे आप अपने पास रखिए। पैसे भी आपके पैसे हैं ये। हम लोगों के पास इतना पैसा आ गया तो हमारा तो दिमाग खराब ही हो जाएगा। हम तो अपनी 25,000 की तनख्वाह में ही खुश हैं, और ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, कल को आपके काम आएंगे। लेकिन आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, ये देखकर अच्छा लगा। और आप लोग ये क्या पैसे वैसे की बात लेकर बैठ गए? इतने टाइम बाद आए, आप लोग आराम से बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, बातों से पेट भर गया मेरा। मैं फिर कभी आऊंगा और अच्छे से खाऊंगा, ठीक है? बहुत सारी बातें करेंगे साथ में। तो ये पैसे
जहाँ पे ये पैसे यूज होने थे वहीं पे करेंगे। अब किसी की तो जिंदगी सवार देंगे इन पैसों से। कोई बात नहीं भैया, अच्छा लगा मिलके आपसे, मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बस आ गए हम। जी जी जी। क्या आपका छोटा भाई कभी समझ पाएगा कि बड़े भाई ने उसके लिए कितना कुछ किया है? कोई बात नहीं तान्या, ठंडी रोटी अक्सर उन्हीं के हिस्से में आती है जो रात को घर काम करके देर से पहुंचते हैं। राजा प्यास लग गई यार, पानी लेकर आओ ना बाहर से। ठीक है मैं लाता हूँ, वेट करो। आंटी एक बोतल पानी देना ठंडा। हाँ बेटा। अरे राजा मंडल, मशहूर बिजनेसमैन। अरे आज तो मेरी दुकान के भाग्य ही खुल गए। हाँ देती हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको टीवी पे देखा था ना। अब वो मैं थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दे के आया था, वही टेलीकास्ट हो रहा होगा। और एक्चुअली इसी सोसाइटी में मेरे बड़े भाई रहते हैं, उन्होंने कॉल किया था तो मिलने के लिए आ गए थे बस। अच्छा अच्छा, आपके बड़े भाई रहते हैं। जरा उनकी फोटो तो दिखाओ ताकि मैं उनको बोल सकूं कि भाई मेरी दुकान पे राजा मंडल आए थे। फोटो का क्या करेंगे आप, रहते यहीं पर, क्या दिखाऊं? क्यों नहीं, एक बार दिखा दो ताकि मैं उनको पहचान सकूं। ठीक है। फोन में फोटो नहीं है मेरे। क्या राजा जी, हाँ बे, एक फोटो नहीं है भाई की आपके पास में? अरे लोग तो सेल्फी लेते हैं अपने घरों में, अपने परिवार के साथ में, और आपके भाई की एक भी फोटो नहीं है। चलो छोड़ो। हाँ आप क्या मांग रहे थे? पानी की बोतल ना, अभी देती हूँ। नहीं नहीं, क्या हुआ है ना कि वो मेरा फोन चेंज हुआ है, पुरानी फोन में फोटो थी, रखता हूँ मैं फोटो। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पानी देती हूँ। नहीं नहीं आंटी रहने दो, मैं आता हूँ दोबारा। राजा अंदर आ सकता हूँ? हाँ भैया वो भाभी को एक बार बुला दो। बुलाता हूँ। तान्या, फीवर जी आप? एक सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है। स्माइल कीजिए ना भैया। और कुछ? सॉरी भैया, गलती मेरी है, मैंने चीजों को समझा ही नहीं कभी। कोई नहीं, चल। पागल है क्या? छोटा भाई है तू मेरा, ऐसे रोता हुआ अच्छा थोड़ी लगता। और ये माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझा ना? शेर है तू मेरा, शेर। गलती मेरी है भैया, मैं चीजों को कभी समझ ही नहीं पाया। अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। भाभी भाभी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो बना के। हाँ अभी लेकर आती हूँ।